दोस्तों, दो चीज़ होती है इस दुनिया में। एक होता है अच्छा कर्म, एक होता है खराब कर्म। इस दुनिया में इन दो कर्मों के जरिए ही आप अपना भविष्य सुनिश्चित करते जाते हैं। हर पल आप क्या कर रहे हो, हर पल आप क्या कर्म कर रहे हो, उसके आधार पर ही आपके भविष्य की नींव वो ऊपर वाला रखता चला जाता है। कोई भी चीज़ सुनिश्चित नहीं होती, हर चीज़ को आप हर पल सुनिश्चित करते जाते हो। नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आज एक नई कहानी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरी का हमारा ये पार्ट। तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ, और ये उन लोगों के लिए है जो लोग ये सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे के बल पर वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं, कहीं भी अपना राज चला सकते हैं, किसी को भी दबा सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये कहानी है, और हर उस बंदे के लिए है जो कुछ अच्छा करना चाहता है। दोस्तों, ज़िंदगी में हर पल आपको कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। आप जितने योग्य हो, चाहे कर्म से हो, चाहे आप पैसे से कितना आपके पास धन है उसके आधार पर, या फिर आप मदद कर सकते हो जितना अपना आपका वो है। ये एक छोटी सी कहानी हमें यही चीज़ बताती है कि आप अच्छा करते चलो, आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि वो आप सुनिश्चित करते रहोगे। एक बार की बात है दोस्तों, एक अस्पताल में खून से लबालब एक युवक लेकर के आया था। उसके पास उसके पूरे कपड़े फट चुके थे, उसके पास पैसा भी नहीं था, कोई उसका परिजन भी नहीं था। अचानक उस अस्पताल का डॉक्टर आता है, उसे देखता है और उसे अपने स्टाफ को बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये युवक को कुछ नहीं होना चाहिए, इससे हमें 1 रुपये नहीं चाहिए, और हमारे पास अगर स्टाफ नहीं है, डॉक्टर की कमी है, तो आप बाहर से डॉक्टर मंगाओ, लेकिन ये जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। उसके आदेश के अनुसार पूरा स्टाफ लग जाता है, और ठीक 15 दिन में, उसका केस काफ़ी सीरियस था, लेकिन उसके बाद भी 15 दिन में वो ठीक हो जाता है। काफ़ी वो घायल था, सर उसका फूट चुका था, पैर उसके टूट चुके थे। सब ठीक कर देते हैं वो अस्पताल में, और उससे 1 रुपये नहीं लिया जाता। जब उसको होश आता है तो उसे सब याद आता है कि मैं किस तरह का, मेरा एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ था मेरे साथ। फिर उसे चिंता होने लगती है कि मैं कैसे करूँगा, मेरे पास तो पैसा भी नहीं। अब मेरा छुट्टी होने का टाइम हो गया, अब मैं जब जाऊँगा तो मैं इस यहाँ का बिल कैसे चुकाऊँगा। तो वो पूछता है वहाँ स्टाफ से कि कितना बिल हो गया करके। तो स्टाफ बोलता है कि आप उसकी फ़िक्र मत करिए, आपका बिल चुकता हो चुका है। ये सुन करके वो बहुत हैरान हो जाता है कि मेरे पास तो पैसा नहीं था ना, मेरे पास कोई ऐसा है इंसान जो बिल चुकता कर ले, तो ये हो कैसे गया। तो उसको व्हील चेयर में बैठा दिया जाता है, उसकी छुट्टी हो जाती है। वो जा रहा होता है तो उसके सामने से एक डॉक्टर आता है। वो डॉक्टर वहीं का मालिक रहता है जिसने आदेश दिया था, और उससे पूछता है आके, मतलब वो डॉक्टर पूछता है, कैसे हैं आप, ठीक हो गए, सही हो गए। तो वो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, ठीक तो मैं हो गया, लेकिन मेरा बिल कौन चुकता किया। तो वो बोलता है, आप मुझे, डॉक्टर बोलता है कि आप मुझे पहचान नहीं रहे हो। 3 साल पहले की बात है, मैं और मेरा परिवार घूमने निकले थे एक कार में, और एक जंगल में हमारी कार आके फंस गई। कहीं कोई मदद के लिए नहीं था, और उसी वक्त हमारे कार में आग लग जाती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तभी बहुत तेज़ी से एक बाइक वाला वहाँ आता है, और उससे मदद के लिए वो गुहार लगाता है। मैं गुहार लगाया। जैसे आप हेलमेट निकालते हो तो वो आप थे। आप शायद मुझे नहीं पहचाने,
लेकिन मैं आपको पहचान लिया और उस वक्त आप हमारी कार ठीक ही नहीं करते हो, बल्कि गैरेज में हमारी कार को लेके आते हो जो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और जब पैसे की बारी आती है तो वो आप कहते हो कि जो मुसीबत में फंसा होता है उससे मैं कभी पैसा नहीं लेता। तो आपका ये जो कर्जा था ये मेरे ऊपर था, और आपसे मैंने सीखा कि हमेशा हर वक्त आप ज़रूरतमंद की मदद करते चलो, ज़रूरतमंद की मदद करते चलो, अपने आप आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। तो आपसे मैंने सीखा, उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि कभी भी कोई ऐसा केस आता है तो मैं उससे पैसा नहीं लेता हूँ। और ऊपर वाले ने मुझे इस बार ऐसा मौका दे दिया कि वो आप ही थे जो सिखाया और आप आए सामने, तो आप उसकी फ़िक्र मत करिए। आप बस जो अपने मदद करते हो, ये मदद आप करते चलिए। तो दोस्तों, ये बहुत प्यारी सी कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में हमें हमेशा स्वार्थी नहीं होना चाहिए। और इस दुनिया को हम जिस नज़र से देखते हैं, हमें ये दुनिया उसी नज़र से दिखने लगती है। हम अगर सोचते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति हमसे मिलने आया है उसका कुछ स्वार्थ होगा, ज़रूर ये हमारी मदद, कई बार तो ऐसा होता है कोई हमारी मदद करने बोल रहा है अपने से, तब भी हमें शक होने लगता है, इसका क्या फ़ायदा है इसमें। तो हमारे अंदर का वो प्रतिबिंब होता है, हम खुद होते हैं ऐसे, हम खुद स्वार्थी होते हैं, इसलिए हमें हर व्यक्ति स्वार्थी नजर आने लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। और आप जब हर किसी की मदद करते चलोगे तो ये दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, जो लोग काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, वो सब ख़त्म हो जाएगी और ये दुनिया अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, हमेशा हर वक्त जितना आप कर सको हमेशा दूसरों की मदद करो। ये कहानी हमें ये सीख देती है। हमेशा अच्छा कर्म करता चलो, ऊपर वाला हमें देख रहा है। श्री कृष्ण ने भी महाभारत में यही बोला है, सिर्फ कर्म करता चल, फल की इच्छा ना कर। और कर्मा नाम का एक रेस्टोरेंट होता है जहां हमें दूसरों के लिए कुछ करने से अच्छा ही घूम के हमें मिलता है। हमेशा इस बात को आप याद रखें। इस प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में मैं इस वक्त इजाज़त लूँगा। शिव कुमार सिंह, गूंज लाइव न्यूज़ से भिलाई। नमस्कार दोस्तों।